हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार एग्जामपुर में। दिस इज योगेश और मैं आप सभी का आज की इस क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। सबको सबसे पहले फटाफट से एक बार दिल से गुड मॉर्निंग। जल्दी से सभी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ जाएं और अगर आपने अभी तक इस क्लास को शेयर नहीं किया तो जल्दी से एक बार शेयर कर दो, क्योंकि बहुत ही एक्साइटिंग क्लास होने वाली है। आज हम बात करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल के पार्ट 3 के बारे में। लास्ट क्लास में आपको याद है जब हमने पार्ट 2 डिस्कस किया था तो कोरोशन के बारे में बात की थी, यानी कि जब भी किसी धातु पर जंग लगता है ना तो किस तरह का बिहेवियर वो शो करता है, उसके वजन पर क्या प्रभाव पड़ता है और उसकी प्रॉपर्टीज किस तरह से ऑल्टर्ड हो जाती है, यानी कि बदल जाती है। इन सब के बारे में हम बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी की, और जैसे कि आप सभी से वादा किया गया था कि आज हम उठाएंगे टॉपिक जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम बात करेंगे रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में। किसके बारे में? रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। जल्दी से सभी स्टूडेंट्स लाइव आ जाइए। सभी को गुड मॉर्निंग है, फटाफट से जुड़ जाओ। बात करेंगे रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल के बारे में, यानी कि आज हम पढ़ेंगे धातु के सक्रियशीलता का क्रम। डिस्कस करेंगे धातु के सक्रियशीलता का क्रम। बात करेंगे कि हमें कैसे पता चलता है कि कोई भी मेटल ज्यादा रिएक्टिव है या फिर आप कह लीजिए कम रिएक्टिव है, इसके बारे में पता करेंगे। कैसे हम ये जान सकते हैं कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव होता है, कौन सा मेटल कम रिएक्टिव होता है। तो याद रखिएगा इसका पूरा एक क्रम है, इसका क्या है, एक पूरा सीक्वेंस है, इसकी पूरी एक सीरीज है जो आपको यहां से पता होनी चाहिए। उसके बारे में हम यहां पर बात करेंगे और वो सीरीज क्या चलती है वो समझिएगा। सीरीज के लिए एक एक्रोनियम याद रखिएगा, PSC मैजल हार्डली कुड मेक सॉलिड गोल्ड परफेक्टली। हार्डली कुड मेक सॉलिड गोल्ड परफेक्टली। बात कर रहे हैं एक एक्रोनियम है छोटा सा जो आपको यहां पर याद रखना है। एक्रोनियम है PSC मैजल हार्डली कुड मेक सॉलिड गोल्ड परफेक्टली। देखिएगा यहां पर P का मतलब क्या है? P का मतलब है पोटेशियम। क्या मतलब है? पोटेशियम। पोटेशियम का सिंबल क्या होता है? याद रखना K। S क्या है? S का मतलब है सोडियम। पूछ ले सोडियम का सिंबल क्या होता है? तो याद रखना Na। क्या होता है? Na। C से आता है कैल्शियम। क्या आता है? कैल्शियम। कैल्शियम का सिंबल क्या होता है? Ca। M से आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का सिंबल क्या है? याद रखेगा Mg। A से आता है एल्यूमिनियम। पूछ ले एल्यूमिनियम का सिंबल क्या है? तो याद रखना Al। Z से आता है, याद रखेगा जिंक। जिंक का सिंबल क्या होता है? Zn। I से आता है आयरन। आयरन का सिंबल क्या है? Fe। L से आता है लेड। लेड का सिंबल क्या बनता है? Pb। हार्डली से आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? याद रखिएगा H। कुड से आता है कॉपर। कॉपर का सिंबल क्या है? याद रखना है Cu। मेक से आता है मरकरी। देखो कितने इजीली याद हो जाएंगे। मरकरी का सिंबल बनता है Hg। सॉलिड से आता है सिल्वर, सिंबल बनता है Ag। गोल्ड से आता है गोल्ड, क्योंकि सोना थोड़ा सोना है, गोल्ड Au। और परफेक्टली से आ जाता है आपका प्लैटिनम। क्या आ जाता है? प्लैटिनम। तो ये पूरी की पूरी रिएक्टिविटी सीरीज है जो आपको याद रखनी है। ऊपर से नीचे तक एक एक्रोनियम के माध्यम से आप इसे याद रख सकते हैं और वो बनता है PSC मैजल हार्डली कुड मेक सॉलिड गोल्ड परफेक्टली। और याद रखिएगा जैसे जैसे हम इस सीरीज के अंदर ऊपर जा रहे हैं रिएक्टिविटी बढ़ रही है। याद रखिएगा सक्रियशीलता क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। रिएक्टिविटी बढ़ रही है, सक्रियशीलता क्या करती है? इंक्रीज करती है। तो कहने की बात क्या है? कहने की बात बस इतनी सी है कि जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में ऊपर जाते हैं वैसे वैसे आपकी रिएक्टिविटी बढ़ती है। ठीक उसी तरह से याद रखिएगा कि जैसे जैसे आप इस क्रम में ऊपर जा रहे हैं सक्रियशीलता बढ़ रही है। और एक बात खासकर याद रखनी है कि इस रिएक्टिविटी सीरीज के क्रम को जब आप देखेंगे तो इनसे रिलेटेड जो रिएक्शन होती है जो हमें यहां पर समझनी है, जो सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी है जो हमें यहां पर समझनी है, याद रखिएगा उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसका नाम क्या है? डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसके बारे में हमें पता करना है वो है विस्थापन अभिक्रिया। देखिएगा विस्थापन अभिक्रिया कैसे रिएक्टिविटी सीरीज के इस क्रम को समझाती है। याद रखिएगा ये कहती है कि जो ज्यादा रिएक्टिव है ना वो कम रिएक्टिव वाले को हटा सकता है। याद रखिएगा ऊपर वाला नीचे वाले को हटा सकता है, नीचे वाला ऊपर वाले को नहीं हटा सकता। ऊपर वाला समझो इस तरह से भगवान, आपको पता है आप भगवान को नहीं हटा सकते, भगवान आपको हटा सकता है। तो इतना सा याद रखिएगा इस कंसेप्ट को समझने के लिए कि ऊपर वाला नीचे वाले को हटा सकता है, नीचे वाला ऊपर वाले को नहीं हटा सकता। तो बात बस इतनी सी है कि रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो एक रिएक्शन को समझाती है, और वो रिएक्शन कौन सा है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बारे में एक छोटी सी लाइन लिख लीजिएगा, इट इज अ रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट displaces the less reactive element, displaces the less reactive element, displaces the less reactive element। इतनी सी बात याद रखनी है, इस अभिक्रिया में ज्यादा सक्रियशील तत्व कम सक्रियशील तत्व को, इस अभिक्रिया में ज्यादा सक्रियशील तत्व कम सक्रियशील तत्व को विस्थापित कर देता है। इस अभिक्रिया में ज्यादा सक्रियशील तत्व कम सक्रियशील तत्व को विस्थापित कर देता है, तत्व को विस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है। तो कहने की बात क्या है? कहने की बात बस इतनी सी है कि एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें हाईली रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है? लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उखाड़कर बाहर फेंक देता है। इसीलिए इस सीरीज को हम क्या कहते हैं? याद रखिएगा, इसीलिए हम इस सीरीज को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिएगा क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। मैं आपसे पूछूं क्या एल्यूमिनियम कॉपर को हटा सकता है? क्या एल्यूमिनियम कॉपर को हटा सकता है? आप कहेंगे सर हटा सकता है। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि एल्यूमिनियम कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। मैं आपसे पूछूं क्या मरकरी मैग्नीशियम को हटा सकता है? क्या मरकरी मैग्नीशियम को हटा सकता है? आप कहेंगे सर नहीं हटा सकता। क्यों? क्योंकि मरकरी कम रिएक्टिव है और मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है। याद रखिएगा हमेशा ज्यादा रिएक्टिव कम रिएक्टिव को हटा सकता है, ऊपर वाला नीचे वाले को हटा सकता है, नीचे वाला ऊपर वाले को नहीं हटा सकता। जो लोअर रिएक्टिव एलिमेंट है वो हायर रिएक्टिव एलिमेंट को नहीं हटा सकता। एक बार इस सीरीज को जरूर ध्यान से देख लीजिएगा, आपको काफी मदद मिलेगा जब आपसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे जो कि इस रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पर पूछे जाते हैं। आपके माइंड में बस ये रिएक्टिविटी सीरीज होनी चाहिए, सक्रियशीलता का क्रम होना चाहिए, और आप इजीली यहां से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे जो कि आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि जब इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से, जिसे हम विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो किस तरह से पूछ लिए जाते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या बनता है। आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन बनेगा which of the following element can be displaced by aluminium? Which of the following element can be displaced by aluminium? Can be displaced by aluminium? Can be displaced by aluminium? इनमें से कौन से तत्व को एल्यूमिनियम हटा सकता है? पूछ लेते हैं, इनमें से कौन से तत्व को एल्यूमिनियम हटा सकता है? कौन से तत्व को एल्यूमिनियम हटा सकता है? एल्यूमिनियम हटा सकता है। ऑप्शन दे देंगे आपको। ए ऑप्शन मैग्नीशियम, बी ऑप्शन कैल्शियम, सी ऑप्शन सोडियम, डी ऑप्शन जिंक। बताइएगा कमेंट करके क्या लगता है क्या आंसर आना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछा गया। इनमें से कौन सा तत्व ऐसा है जिसे एल्यूमिनियम हटा सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कैन बी डिस्प्लेस्ड बाय एल्यूमिनियम? आपके ऑप्शन है मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम एंड जिंक।
आप कहेंगे सर साफ साफ बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम यहां पर है और इससे ऊपर देखिएगा मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, सोडियम है, बट इससे नीचे कौन है, जिंक है। और आपको पता है कि जो ऊपर वाला है ना वो नीचे वाले को हटा सकता है। ऊपर वाला किसे हटा सकता है, नीचे वाले को हटा सकता है। तो इसका क्वेश्चन डायरेक्टली क्या बन जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, जिंक आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आप कहेंगे सर मैग्नीशियम, कैल्शियम और सोडियम तीनों ही एल्यूमिनियम से ज्यादा सक्रियशील है, बट जो जिंक है ना वो एल्यूमिनियम से कम सक्रियशील है। इसीलिए एल्यूमिनियम जो है वो याद रखिएगा जिंक को आसानी से विस्थापित कर सकता है, आसानी से हटा सकता है। ठीक है, चलेगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आप इस कंसेप्ट को और बेहतर तरीके से समझ पाएं और आपके कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएं। देखिएगा, एक और क्वेश्चन ले आते हैं आपके सामने। बताइएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कैन नॉट बी डिस्प्लेस्ड बाय, अब देखो कैन नॉट का क्वेश्चन आ गया, कैन नॉट बी डिस्प्लेस्ड बाय कैल्शियम। आपको बताना है इनमें से कौन सा तत्व कैल्शियम हटा नहीं सकता। बताएगा इनमें से कौन सा तत्व कैल्शियम हटा नहीं सकता। इनमें से कौन सा तत्व कैल्शियम हटा नहीं सकता, कैल्शियम हटा नहीं सकता। बताइएगा कमेंट करके, इनमें से कौन सा तत्व कैल्शियम हटा नहीं सकता। ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको, इस तरह से पूछ लेंगे कौन सा तत्व कैल्शियम हटा नहीं सकता है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया। ठीक है, ऑप्शन दे देंगे आपको मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक या सोडियम। बताइएगा क्या लगता है, क्या आंसर आएगा, किसे कैल्शियम हटा नहीं सकता। बताएगा विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कैन नॉट बी डिस्प्लेस्ड बाय कैल्शियम। इनमें से कौन सा तत्व है जिसे कैल्शियम हटा नहीं सकता। आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सा तत्व है जिसे कैल्शियम हटा नहीं सकता। यार सिंपल सी बात है, देखो यार मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक कैल्शियम से कम रिएक्टिव है। क्या है, कैल्शियम से कम रिएक्टिव है, तो ये उनको आसानी से हटा देगा। लेकिन किसे ये नहीं हटा पाएगा, ये सोडियम को नहीं हटा पाएगा। किसे नहीं हटा पाएगा, सोडियम को नहीं हटा पाएगा। इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बन जाता है, सोडियम बन जाता है। तो यार याद रखिएगा, रिएक्टिविटी सीरीज बहुत ही अच्छी सीरीज है जो आपको मदद देती है यह समझने में कि जब क्वेश्चन आते हैं ना केमिकल प्रॉपर्टी से, तो हम उसे कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलेगा। तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी आपके सामने ले आते हैं, थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी आपके सामने रख देते हैं कि थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी क्या है और उससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। पूछ लिया जाता है अबाउट रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड, यानी कि धातुओं का अम्ल के साथ अभिक्रिया, धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया, के साथ अभिक्रिया, धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया, कि जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं ना तब वो क्या करते हैं। तो देखिएगा, बात कर रहे हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड के बारे में। तो मेटल ले आते हैं, सपोज जिंक। कौन सा मेटल है, मान के चलते हैं जिंक। ठीक है, और हमारे पास है एसिड, लेट अस टेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एज एन एग्जांपल। तो क्या बनाएगा, आप कहेंगे सर ये बनाएगा जिंक क्लोराइड। क्या बनाएगा, जिंक क्लोराइड। और आपसे पूछ ले कौन सी गैस बाहर आएगी, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन गैस बाहर आएगी। पूछ लिया जाता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से पूछ लेते हैं कि जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस बाहर आती है। एग्जाम में छपा छपाया कंसेप्ट दिखता है कि जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं ना तो कौन सी गैस बाहर आती है। तो याद रखिएगा, जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, जब धातु अम्ल के साथ रिएक्ट करते हैं, देखिएगा आप साफ साफ कह सकते हैं ये हमारा दिया हुआ है मेटल, यानी कि दिया हुआ है धातु, और ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एसिड के साथ, यानी कि अम्ल के साथ रिएक्शन कर रहा है। और आपको पता है जब भी कोई धातु अम्ल के साथ सक्रियशील होता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है, यानी कि लवण बनाता है। और आपसे पूछ लिया जाता है कौन सी गैस बाहर निकलती है, तो आप कहेंगे हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। याद रखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, विच गैस इज रिलीज्ड
Which gas is released when metal reacts with acid? Which gas is released when metal react with acid? When metal reacts with acid. जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तब कौन सी गैस निकलती है? कौन सी गैस निकलती है? उत्पन्न होती है, यह भी पूछा जा सकता है कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर क्या बनता है इस क्वेश्चन का आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है कौन सी गैस? याद रखिएगा हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के बारे में 3 खास बातें हैं जो कि आपको यहां से पता होनी चाहिए। पहली खास बात याद रखिएगा कि ये जो गैस होती है ना वो कलरलेस होती है। कैसी होती है? कलरलेस होती है, यानी कि इसका कोई रंग नहीं होता, रंगहीन है। ठीक है। दूसरी खास बात याद रखिएगा इसकी कि ये ओडरलेस होती है, मतलब इसकी सुगंध नहीं होती है। बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, प्रीवियस ईयर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला। और ये हाइड्रोजन की बातें जो खास हम यहां पर लिख रहे हैं इन पे भी क्वेश्चन आ गया है। याद रखिएगा हाइड्रोजन गैस जो है वो कलरलेस होती है, मतलब रंगहीन होती है। ऑर्डरलेस होती है यानी कि सुगंधहीन होती है, उसकी कोई सुगंध नहीं होती है। और तीसरी खास बात आपको क्या याद रखनी है? याद रखिएगा तीसरी खास बात भी आपको यहीं से ये याद रखनी है कि ये बर्न करती है पॉप साउंड के साथ। इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड, यानी कि जलते समय ये पॉप साउंड का उत्सर्जन करती है, पॉप पॉप करती है। आपको याद है अगर हम हाइड्रोजन के बारे में बात करें तो हाइड्रोजन के बारे में 3 खास बातें हैं। पहली खास बात ये कलरलेस है, मतलब इसका कोई रंग नहीं होता। दूसरी खास बात इसकी कोई सुगंध नहीं होती, ऑर्डरलेस होती है। और तीसरी खास बात याद रखिएगा ये जलते समय पॉप साउंड निकालती है। तो सिंपल सी बात याद रखिएगा, अगर हम बात करें रिएक्शन ऑफ मेटल की एसिड के साथ तो सिंपल सी बात हमने की है, धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं ना तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कौन सी गैस बाहर आती है। जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो याद रखिएगा जो गैस बाहर आती है ना उसका नाम है हाइड्रोजन। क्या नाम है? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन के बारे में मैंने आपको बताया 3 खास बातें हैं। पहली खास बात ये कलरलेस होती है। कैसी होती है? याद रखिएगा कलरलेस होती है, मतलब रंगहीन होती है। दूसरी खास बात याद रखिएगा इसकी कोई सुगंध नहीं होती, मतलब ये सुगंधहीन गैस है। और तीसरी खास बात क्या याद रखनी है कि ये जब जलती है ना तो जलते समय क्या निकालती है? पॉप साउंड निकालती है। क्या निकालती है? पॉप साउंड निकालती है। पॉप अप करके ये क्या करती है? बर्न करती है। ठीक है। साथ ही साथ आपको यह भी बात पता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि CO2 के बारे में क्या खास बात होती है, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में क्या खास बात होती है। आपको पता है जैसी कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल खोली जाती है वैसी CO2 गैस एकदम से बाहर आती है। तो याद रखिएगा CO2 गैस की खास बात है कि अगर हमें इसे पहचानना है तो ये ब्रिस्क एफोवर्सेंस के साथ बाहर आती है, मतलब ये एकदम से बाहर आती है। एकदम से इस गैस को अंडर हाई प्रेशर स्टोर किया जाता है और ये एकदम से बाहर आती है। तो दोनों गैसेस की मैंने आपको खास बातें बता दी है। याद रखिएगा हाइड्रोजन गैस जलते समय पॉप साउंड निकालती है और जो CO2 गैस है वो जब बर्न करती है तो जब वो रिलीज आउट होती है तो ब्रिस्क एफोवर्सेंस के साथ रिलीज आउट होती है। तो आज की क्लास में आप देख सकते हैं हमने बात की सबसे पहले किसके बारे में? रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में। इसका क्रम आप पूरा का पूरा याद रखिएगा, अच्छा क्रम है, पूछा जाता है धातुओं के सक्रियशीलता का क्रम, यानी कि कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा एलिमेंट कम रिएक्टिव है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। याद रखिएगा ऊपर वाला ज्यादा रिएक्टिव है नीचे वाले से। और फिर हमने बात की कि जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस का उत्सर्जन करते हैं, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन करते हैं। और उसकी कुछ खास बातें जो हमने यहां से डिस्कस की है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ और फ्रेश न्यू कांसेप्ट्स के साथ और देखेंगे कि किस किस तरह के क्वेश्चंस आपके साइंस को आसान बना सकते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, मिलेंगे कल सुबह ठीक 11:30 बजे साइंस के कुछ और बेहतरीन केमिस्ट्री के कांसेप्ट्स के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।